हेलो नमस्ते आई एम प्रीति वेलकम टू एसएससी मैथ्स इंग्लिश शॉर्ट मंत्रा। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर एंड एक्स सेंटर के बारे में। और क्योंकि अब हम ज्योमेट्री का चैप्टर कर रहे हैं तो ज्योमेट्री में इसके पहले मैंने इन सेंटर के बारे में वीडियो अपलोड किया है। और इन सेंटर को सेपरेट इसलिए कर दिया है क्योंकि उसका जो रूल है वो थोड़ा ज़्यादा है, और जो सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर और एक्स सेंटर है इसमें ज़्यादा कुछ रूल नहीं है, 2-3 रूल हैं, इसलिए मैंने इन सारे को एक साथ कंबाइन कर दिया है। तो यहाँ पे हम सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर एंड एक्स सेंटर का जो भी रूल है वो एक एक करके देखेंगे और उसके बाद उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा उसको हम करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सरकम सेंटर को। सरकम सेंटर क्या होता है? सरकम सेंटर जो है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से मिलके बनता है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीन्स साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाता है एल्टीट्यूड बाइसेक्टर से, क्योंकि एल्टीट्यूड बाइसेक्टर जो है वो ऑर्थो सेंटर, एल्टीट्यूड के बाइसेक्टर से जो बनता है वो ऑर्थो सेंटर बनता है। तो जो सरकम सेंटर है वो साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से बनता है, यानी कि जब हम साइड को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं तो वो जो होता है वो सरकम सेंटर होता है, यानी कि उस साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहाँ पे जाके मीट करते हैं, जैसे किसी भी ट्रायंगल में तीनों साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स जहाँ पे मीट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सरकम सेंटर। इसको आप शॉर्ट फॉर्म में कैसे याद रख सकते हो? पीसी। पीसी का मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहाँ पे मीट करेगा, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहाँ पे मीट करेगा वो उससे क्या बनेगा? सरकम सेंटर। इसी तरह मैंने एआई भी बताया था कि एंगल बाइसेक्टर से जो बनता है वो इन सेंटर होता है। ठीक है, तो ये आप शॉर्ट में याद कर सकते हो कि जहाँ पे भी परपेंडिकुलर, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी लिखा हुआ रहेगा तो उसका मतलब है कि उसके मिड पॉइंट से क्या बन रहा है? सरकम सेंटर। जैसे यहाँ पे एक ट्रायंगल है ए बी सी, और ये जो है ये साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो इस तीनों साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहाँ पे मीट कर रहे हैं उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? सरकम सेंटर। और सरकम सेंटर को अगर हम सेंटर मान के एक सर्किल ड्रॉ करते हैं तो वो सर्कल कुछ इस तरह से फॉर्म होता है, यानी कि जो ट्रायंगल है वो सर्कल के अंदर आ जाता है। और इन सेंटर में क्या होता था? जब हम इन सेंटर के पॉइंट को जब सेंटर मान के सर्कल खींचते थे तो वो ट्रायंगल के अंदर रहता था, लेकिन जब हम सरकम सर्कल को सेंटर, सरकम सेंटर यानी कि जो एंगल बाइसेक्टर, सॉरी साइड बाइसेक्टर का जो मिड पॉइंट है उस पे हम उसको हम सेंटर मान के जब हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे तो वो क्या होगा? उसके वो जो ट्रायंगल है वो सर्कल के अंदर आ जाएगा। और ये जो आर है ये हो गया हमारा सरकम रेडियस। तो सरकम रेडियस क्या होता है? किसी भी ट्रायंगल के वर्टेक्स से, किसी मतलब फिक्स पॉइंट के वर्टेक्स से जब हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सरकम सेंटर। जैसे अगर इस सेंटर का नाम हम कुछ दे देते हैं, सी लेट कर लेते हैं, तो ए से सी, बी से सी, और सॉरी सी नहीं लेट कर सकते, ओ हम लेट कर सकते हैं। तो ए से ओ से बी और ओ से सी जो है ये आपस में इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि ये अगर पॉइंट है तो सर्कल के सेंटर से जब हम सरकमफेरेंस की डिस्टेंस को मेज़र करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। और ए से ओ और ओ से बी और ओ से सी जो है ये रेडियस है, इसलिए आपस में ये क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। सरकम सेंटर में या सरकम सेंटर में इसमें कुछ रूल होते हैं। जैसे अगर हमें निकालने के लिए, जैसे थर्ड जो फिगर है ए बी सी, हमारे पास एक ट्रायंगल है, उसमें हमने ए बी और सी साइड लिया है। ये बी ओ और ओ सी जो है हमारा रेडियस है। हमें निकालना है एंगल बी ओ सी, जिसको कि रिप्रेजेंट किया गया है थीटा से। तो जो थीटा होता है वो इक्वल होता है 2a के, यानी ये ऐसे भी सर्कल में एक रूल है कि सेंटर पे जो एंगल होता है वो सरकमफेरेंस पे बने हुए एंगल का डबल होता है। इस वजह से ये जो थीटा है वो किसके इक्वल हो जाएगा? 2a के। तो ये यहाँ पे क्योंकि मैंने जो रेडियस है बी ओ और बी सी को लिया, अगर हम लेंगे रेडियस ए ओ और ओ सी को और हमसे ए ओ सी पूछा जाएगा तो ए ओ सी क्या हो जाएगा? 2 ऑफ बी। ठीक है, इसके बाद जो सरकम रेडियस निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है
ए बी सी डिवाइड बाय 4 डेल्टा, जहाँ पे ए बी सी हमारे पास क्या है, साइड ऑफ ट्रायंगल, एंड 4 इंटू डेल्टा, डेल्टा क्या हो गया यहाँ पे, एरिया ऑफ दैट ट्रायंगल। तो जब भी हमें किसी भी ट्रायंगल का निकालना हो सर्कम रेडियस तो वो होता है ए बी सी बाय 4 डेल्टा। इसका दूसरा, अगर उस ट्रायंगल के साइन के साथ और साइड के साथ कंपेयर करें तो 2r जो होता है वो इक्वल होता है a बाय साइड a, b बाय साइन b, c बाय साइन c। यानी किसी भी ट्रायंगल में अगर a साइड है और उसके साइड, उसका जो साइड है वो हमारे पास वो जो होगा वो 2r जो होगा, यानी सर्कम रेडियस जो होगा वो क्या हो जाएगा, a बाय साइन a, b बाय साइन b एंड c बाय साइन c। यानी कि साइन a के सामने का एंगल, साइन b के सामने का एंगल, एंड साइन a के सामने का साइड और साइन b के सामने का साइड और साइन c के सामने का साइड होगा। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें कि सर्कम सेंटर जो है, अगर डिफरेंट टाइप के जैसे ट्रायंगल हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया या ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो गया, तो वहाँ पे जो सर्कम सेंटर बनता है वो कैसे बनेगा, क्योंकि ये बाहर बन रहा है तो यहाँ जो एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा इसका जो सर्कम सेंटर होगा ये जो है ट्रायंगल के अंदर होगा। राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें तो इसका जो सर्कम सेंटर होता है ये मिड पॉइंट होता है हाइपोटेनस का। एंड ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की बात करें तो इसका जो सर्कम सेंटर होगा वो उस ट्रायंगल के बाहर बनेगा। ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा हमें कि सर्कम सेंटर क्या होता है, सर्कम रेडियस क्या होता है, और सर्कम रेडियस हम कैसे निकालेंगे किसी भी ट्रायंगल का, और सर्कम सेंटर पे जो एंगल बनता है वो कैसे निकलता है, और किसी भी ट्रायंगल के साइड और उसके एंगल का रिलेशन सर्कम सेंटर के साथ, सर्कम रेडियस के साथ क्या है। ठीक है। अब हम बात करते हैं, अगर जैसे हमने इन सेंटर का देखा था कि डिफरेंट डिफरेंट ट्रायंगल में डिफरेंट ट्रायंगल का जो इन सेंटर होता है वो अलग होता है, तो इसी तरह इस डिफरेंट जो हमारे पास ट्रायंगल है उसका जो सर्कम रेडियस है वो भी अलग अलग होता है। जैसे हम इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करें तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो आर होता है वो होता है a बाय रूट 3, और जबकि हमने इसका इन रेडियस जो पढ़ा था वो क्या था, a बाय 2√3। ठीक है। तो इसका जो रेडियस है, सर्कम रेडियस है वो है a बाय √3। राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें तो राइट एंगल ट्रायंगल का जो सर्कम रेडियस होगा वो क्या होगा, हाइपोटेनियस बाय 2, और इसका हमने इन रेडियस क्या पढ़ा था, p प्लस बी माइनस h बाय 2। आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात करें तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो सर्कम रेडियस है वो क्या है, a स्क्वायर बाय 2h। a स्क्वायर यहाँ पे क्या है, इक्वल साइड, और h क्या है, हाइट ऑफ ट्रायंगल, और इसका हमने इन रेडियस क्या पढ़ा था, इन रेडियस पढ़ा था a माइनस बी बाई 2 इंटू बी बाय 2h, जहाँ पे b क्या था, अनइक्वल साइड था। तो इसमें से कभी भी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि कोई ट्रायंगल जो है वो आइसोसेलेस है या राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका सर्कम रेडियस बताओ या इन रेडियस बताओ, या ये भी दे सकता है कोई ट्रायंगल दे के कि इसके सर्कम सर्कल और इसका सर्कम रेडियस और इन रेडियस में रेशियो बताना है, तो वैसे करके भी क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल में एंगल दिया हुआ है और हमारे पास सर्कम रेडियस है, तो उस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलेगा। तो अगर हमारे पास इस टाइप का कंडीशन हो कि हमें साइड नहीं मालूम हो, हमें सिर्फ सर्कम रेडियस मालूम हो और उस ट्रायंगल का एंगल मालूम हो, तब भी हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा वो होगा 2r² साइन a इंटू साइन b इंटू साइन c। ठीक है। नेक्स्ट जो रूल है यहाँ पे ये है कि एक ट्रायंगल है हमारे पास ABC, उसके अंदर हमने इन सर्कल बनाया है और उसके बाहर सर्कम सर्कल बनाया है। O जो है वो सर्कम सेंटर को दिखा रहा है, I जो है वो इन सेंटर को दिखा रहा है, जो D पॉइंट छोटा सा लिखा है मैंने, जो D है वो जो डिस्टेंस है बिटवीन कहाँ का, O एंड I का, यानी कि सर्कम सेंटर और R इन सेंटर का जो डिस्टेंस है उसको मैंने D से डिनोट किया है। तो कभी कभी ये क्वेश्चन भी आता है कि आपको डिस्टेंस बताना है सर्कम सेंटर एंड इन सेंटर का, तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है
डी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस 2RR, मतलब डी स्क्वायर इक्वल टू सर्कम रेडियस का स्क्वायर माइनस 2 इंटू सर्कम रेडियस इंटू इन रेडियस। और इस पे क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो इसमें जितने भी रूल या जितना भी फॉर्मूला बताया जा रहा है वो सब एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप इन सारे पॉइंट को स्किप नहीं करोगे और अच्छे से इसको याद कर लोगे। नेक्स्ट है, अगर हमारे पास इन रेडियस दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है ट्रायंगल का और सर्कम रेडियस दिया हुआ है, तो इसमें जो रिलेशन होता है ये होता है आर इक्वल टू 4 सर्कम रेडियस साइन A/2 साइन B/2 इंटू साइन C/2। ठीक है, तो ये सारा रिलेशन जो भी है ये सारा इम्पॉर्टेंट है। आपको कभी भी ये, वैसे तो आप लॉन्ग मेथड से सॉल्व करोगे तो वो सॉल्व कर लोगे, लेकिन अगर आपको ये सारे रिलेशन याद है तो आप उसको कम टाइम में अच्छे से सॉल्व कर लोगे। अदरवाइज़ आपका क्या होगा, कोई भी ट्रायंगल दिया होगा तो उसको आपको सॉल्व करके पहले इन रेडियस अलग निकालना होगा, फिर आर अलग निकालना होगा, इस टाइप से आप निकालोगे। लेकिन आपको अगर ये सब फॉर्मूला अगर पता है, इन ये सब मेथड्स पता है, तो आप क्वेश्चन को देखते ही आंसर बता सकते हो। फिर यहाँ पे आता है कि अगर हम हमारे पास इन रेडियस और सर्कम रेडियस दिया हुआ है, उससे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, तो उसका भी रिलेशन है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो इक्वल होता है इन रेडियस का स्क्वायर प्लस 2RR, यानी कि 2 इन रेडियस इंटू सर्कम रेडियस। ठीक है, तो ये सब आप अच्छे से याद करोगे। यहाँ पे ये जो 2 पॉइंट दिख रहा है आपको डिस्टेंस वाले में और जो अभी हमने पढ़ा एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये दोनों सिमिलर देखने में लग रहा है, लेकिन इसको अच्छे से आप ध्यान में रखोगे कि जो डी स्क्वायर हम निकालते हैं यानी डिस्टेंस जो निकालते हैं वो होता है सर्कम रेडियस का स्क्वायर माइनस 2 सर्कम रेडियस इंटू इन रेडियस। लेकिन जो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल है ये क्या है, इन रेडियस का स्क्वायर प्लस है 2 इन रेडियस इंटू सर्कम रेडियस। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये जो 2-3 पॉइंट था ये हमारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट, इस टाइप के फिगर पे एक क्वेश्चन आता है और ये एसएससी में भी पूछा गया है, 2018 में भी पूछा गया है, मेंस प्री में भी, 19 में भी मेंस और प्री में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इस तरह का फिगर हमारे पास दिया रहता है और हमसे पूछता है कि एंगल डी की वैल्यू बताओ। तो यहाँ पे जो एंगल डी होता है वो होता है A + B + C, और अगर एंगल ए की बात करें तो एंगल ए होता है B + C। तो इसमें कभी कभी ए ही पूछ देता है या डी पूछ देता है, तो आप इसमें से अब ये अगर आपको पता है तो इसमें से कुछ भी अब पूछेगा तो आप आराम से निकाल लोगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ सर्कम सेंटर की। तो इस पे क्वेश्चन आता है कि जैसे हमने इन रेडियस का निकाला था कोऑर्डिनेट, तो उसका एक अलग फॉर्मूला ही होता है कि ax1 + bx2 + cx3 डिवाइड बाई a + b + c। इस तरह से हमने कुछ फॉर्मूला इन रेडियस वाले में पढ़ा था। लेकिन अगर कोऑर्डिनेट ऑफ सर्कम रेडियस की बात करें तो इसका कोई बेसिक फार्मूला नहीं होता है। इसमें सिर्फ आपको ये याद रखना है कि इसका अगर आपको सॉल्व करने आएगा तो आप इसको लॉन्ग मेथड से ही प्रूव करोगे, या जब ऑप्शन में आपको जो भी आंसर दिया रहेगा उससे आप रिलेशन को सेटिस्फाई करोगे। जैसे यहाँ पे पहले हम देखते हैं एक क्वेश्चन से। यहाँ पे अगर हमारे पास दिया गया है ABC कोई ट्रायंगल है जिसकी वैल्यू दी गई है, या ये x1 y1 के फॉर्म में भी होगा। तो यहाँ पे मैंने x1 y1 इसलिए नहीं लिया है क्योंकि वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, इसलिए मैंने यहाँ पे वैल्यू ले लिया है। तो ये ABC हमारे पास ट्रायंगल के वर्टेक्स है और इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है O जो है हमारा सर्कम सेंटर है, इसका जो है XY कोऑर्डिनेट है, हमें यही फाइंड करना है। तो हमें पता है कि किसी भी ट्रायंगल में अगर हम सर्कम सेंटर से उसके वर्टेक्स को जोड़ते हैं तो वो क्या होता है, वो सर्कम रेडियस होता है। तो सर्कम रेडियस किसी भी ट्रायंगल का क्या होगा, उस पॉइंट से सारे वर्टेक्स से इक्वल होगा। डेट मीन्स कि AO जो है वो इक्वल होगा OB के और OC के। क्यों? क्योंकि ये तीनों जो है हमारा क्या है, सर्कम रेडियस है। ठीक है, तो सर्कम रेडियस होने की वजह से ये सारे आपस में इक्वल है। तो हम ये कह सकते हैं अगर ये आपस में इक्वल है तो दोनों का स्क्वायर भी क्या होगा, आपस में इक्वल नहीं होगा। तो आपने जब आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ोगे तो उसमें आपको पता होगा डिस्टेंस फार्मूला, यानी AO। अगर हमारे पास दो लाइन है, एक लाइन है
और उस लाइन का दोनों एंड पॉइंट का वर्टेक्स दिया हुआ है, तो उसका जो डिस्टेंस फार्मूला होता है वो क्या होता है, 2 पॉइंट अगर हमारे पास दिया गया है उसका डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का अंडर रूट। और इसी फॉर्मूले को हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। तो अगर हम AO का डिस्टेंस हमें निकालना है तो A वर्टेक्स हमें पता है कि -2 3 है, और ज़ीरो जो है O जो है वो क्या है, XY। तो हम यहाँ से जो है x2 माइनस x1 जो डिस्टेंस फार्मूला जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने पढ़ा होगा या आप पढ़ोगे, तो वहाँ से आप ये डिस्टेंस फार्मूले से AO की वैल्यू निकाल लोगे। तो हमने क्या किया, OA का स्क्वायर इक्वल टू OB का स्क्वायर। अब OA का जो भी वैल्यू अभी डिस्टेंस फार्मूला से हम निकालेंगे, यानी x2 माइनस x1, x2 हमने xy को माना है और x1 मैंने 2 और 3 को माना है। तो यहाँ से क्या हो गया, x माइनस जब रखोगे यानी x2 माइनस x1, तो उसकी जगह पे क्या हो जाएगा, क्योंकि ये -2 है तो ये +2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर। इसी तरह OB का निकालोगे, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 करके। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये कुछ इस तरह का इक्वेशन बनेगा, यानी x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन आया। अब जिस तरह से AO इक्वल है OB के, उसी तरह से OA भी तो इक्वल होगा OC के, या OB भी इक्वल होगा OC के। तो हम दोनों में से किसी को भी पिक कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे OA स्क्वायर को OC के इक्वल लिया। अब उसी तरह से डिस्टेंस फार्मूला के अकॉर्डिंग इसको भी हम इक्वल करेंगे। जब आप इसको पूरा ओपन करके सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपको 2 इक्वेशन बनेगा। जब आप इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को सॉल्व करोगे तो x और y की जो वैल्यू आएगी ये होगा x इक्वल टू 3/2 एंड y इक्वल टू 5/2। तो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट चाहिए था सर्कम सेंटर का, वो आ गया XY कितना 3/2 और 5/2। ठीक है, ये हमारा कोऑर्डिनेट निकलेगा क्योंकि हमने जो एक्स सर्कम सेंटर का जो कोऑर्डिनेट पॉइंट लेट किया था वो XY ही था। तो ये तो थोड़ा, जब आपको अगर क्वेश्चन में आएगा तो ये थोड़ा लेंदी होगा, लेकिन जब आप एग्ज़ाम में कैसे इसको अप्लाई करोगे, एग्ज़ाम में आपको वैल्यू दी होगी कि XY जो है ये 4 ऑप्शन दिया होगा। अब आप क्या करोगे, XY को यहाँ इक्वेशन आप नहीं बनाओगे, आप क्या करोगे, जो भी वैल्यू आई है उसको आप डिस्टेंस फार्मूला से निकालोगे और वो देखोगे कि AO जो है कौन सी वैल्यू पे BO के इक्वल है। जैसे अभी हमारे पास XY आ गया कितना 3/2 और 5/2। हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ हमने फर्स्ट इक्वेशन में 3/2 और जो फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस, फर्स्ट इक्वेशन जो हमने बनाया है x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का स्क्वायर, यहीं पे आप उस वैल्यू को जो ऑप्शन में होगा यहीं पे पुट करके देख लोगे कि कौन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि कौन सी वैल्यू रखने पे ये दोनों आपस में इक्वल हो जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया कोऑर्डिनेट ऑफ सर्कम सर्कल। अब इससे रिलेटेड जो जितने भी अभी हमने फॉर्मूला या रूल वगैरह पढ़ा है उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन को कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, O इज़ द सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC एंड BAC एंगल BAC इक्वल टू 50 डिग्री, देन द वैल्यू ऑफ OBC। जैसे यहाँ पे एक ट्रायंगल है ABC, A हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है 50, हमें निकालना क्या है OBC, और O क्या है सर्कम सेंटर। तो O सर्कम सेंटर है। हमने पढ़ा कि सर्कम सेंटर पे जो एंगल होता है वो क्या होता है, जो सर्कमफेरेंस पे बनता है उसका दुगना होता है। ठीक है, तो ये सर्कम सर्किट है, या ये भी आप याद रख सकते हो कि हमने पढ़ा था थीटा इक्वल टू 2a। तो ये कितना हो गया BOC, जो यानी कि जो O एंगल है वो 100 आ गया। अब क्योंकि ये सर्कम सेंटर है इसलिए BO और OC जो है आपस में इक्वल होगा, और जब इक्वल होगा तो ये एंगल B और एंगल C यानी OBC और OCB जो है ये भी आपस में इक्वल होगा, और जो इक्वल होगा तो ये इन दोनों का सम तो 80 आ गया, और जब आप सेपरेट निकालोगे यानी कि OBC एंगल कितना हो गया 40 डिग्री हो गया। इतना तो समझ में आ गया होगा आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो अभी फिगर वाला हमने ऊपर बताया ABC वाला, तो इसी पे क्वेश्चन है। यहाँ पे है एंगल QOR हमें फाइंड करना है। हमें पता है P क्या होगा 20 + 30 का सम 50, और QOR क्या होगा,
इन सारे का सम यानी 30 + 20 + 50। ये अभी ऊपर जो रूल बताया था D = A + B + C और A = B + C, उस रूल के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन सॉल्व हो गए। नेक्स्ट है इन ए ट्रायंगल PQR, Q = 60 डिग्री, PR = 14√6, फाइंड द सर्कम रेडियस ऑफ ट्रायंगल PQR। ठीक है, तो ये अभी हमने रूल पढ़ा था कि जो 2R होता है वो A/sin B, B/sin B = C/sin C होता है। यानी एंगल और साइड हमें पता है तब भी हम क्या निकाल लेंगे, सर्कम रेडियस निकाल लेंगे। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने क्या लिखा, 2R = साइड, जिसके एंगल जो एंगल है उसके सामने का साइड हमें लिखना होता है। तो यहाँ पे हमारे पास साइड दिया हुआ है 14√6, sin 60 का रूल लगाया, sin 60 की वैल्यू पुट की। फिर उसके बाद यहाँ पे जो R आया यानी सर्कम रेडियस जो आया वो कितना हो गया, यहाँ पे जब आप सॉल्व करोगे ये हो गया हमारे पास, ये जो R है यानी सर्कम रेडियस, ये सॉल्व करने के बाद कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14√2 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे 2R = 14√6/√3 × 2 है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया एंड R = जब √3 से इसको काट दो, कटिंग करोगे तो ये कितना हो गया, 14√2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन रेडियस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 3 सेंटीमीटर एंड सर्कम रेडियस इज 10 सेंटीमीटर, फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो अभी हमने देखा एक क्वेश्चन कि अगर आपके पास इन रेडियस और सर्कम रेडियस है और आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना हो तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालेंगे, ये वाला फॉर्मूला भी हमने देखा था कि डेल्टा = होता है R² + 2RR। तो इसी वैल्यू पे हम इसको क्या करेंगे, पुट कर लेंगे और यहाँ से हमारा सॉल्व हो जाएगा। अदरवाइज़ हमें क्या करना पड़ता है, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम कैसे लिखते हैं, पहले तो इन रेडियस से निकालते हैं कि इन रेडियस होता है R = P + B - h/2। ठीक है, तो इन रेडियस को हम 3 पुट करते, फिर P + B/2 अलग करते, फिर -h/2 करते और h/2 जो है वो सर्कम रेडियस होता है, तो सर्कम रेडियस की वैल्यू यानी 10 वहाँ पे पुट करते हैं, फिर P + B को इक्वल करते हैं कि कौन सा वो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, उसके बाद हम उसको सॉल्व करते हैं। लेकिन आपको अगर ये रिलेशन पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है अगर हमारे पास इन रेडियस और सर्कम रेडियस दिया गया है तो हम डायरेक्ट इसको यहाँ से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन इन सेंटर एंड सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल हुज साइड्स आर 8, 6, 8 एंड 10। यहाँ पे हमसे पूछ रहा है डिस्टेंस इन सेंटर और सर्कम सेंटर का, जो हमने अभी पढ़ा था D² = सर्कम रेडियस का स्क्वायर -2 इन रेडियस इंटू सर्कम रेडियस, वो वाला डिस्टेंस पूछ रहा है। और हमारे पास ट्रायंगल का साइड दिया गया है 6, 8, 10 और आपको ये साइड देख के पता चल रहा होगा कि 6, 8 और 10 जो है ये ट्रिपलेट है 3, 4, 5 का। तो यहाँ से ये क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल का जैसे हम R और इन रेडियस और सर्कम रेडियस निकालते हैं, पहले वहाँ से हम निकाल लेंगे। क्यों, क्योंकि हमें D² जो है निकालने के लिए सर्कम रेडियस और इन रेडियस की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हमने यहाँ से निकाल लिया। इन रेडियस क्या हो गया, P + B - h/2। यहाँ जब आप सॉल्व करोगे तो ये कितना हो गया, 2। और जो सर्कम रेडियस है वो होता है हाइपोटेनस का हाफ, यानी कि हाइपोटेनस हमारे पास कितना है 10, ये हो गया 5। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे जो डिस्टेंस आएगा वो आएगा √5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC, BC = AC and angle C is 2 times of angle B. If AB = 5 centimeter, the ratio of in radius to circum radius। हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, BC इक्वल है AC के, डेट मीन्स जो एंगल होगा यानी एंगल A और एंगल B आपस में इक्वल होगा। और उसके बाद क्वेश्चन में ये दिया गया है कि एंगल C जो है वो डबल है किसके, एंगल B के। तो यानी कि C को हम लिख सकते हैं 2x। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे यानी 4x = कितना हो गया, 180। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45। यानी कि हमारा जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल है 45, 45, 90 का। तो ये आपने एक रूल पढ़ा होगा कि जब भी कोई ट्रायंगल 45, 45, 90 का होता है तो उसका साइड जो होता है
वो 1/√2 के फॉर्म में होता है, या वैसे भी आप निकाल सकते हो। एक ट्रायंगल दिया हुआ है तो राइट एंगल ट्रायंगल का जिस तरह से निकलता है h² = p² + x² p² + b² करके, वैसे भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो हमारे पास एक साइड हमें पता है AB = 5, तो AC जो है वो हो जाएगा 5/√2 और BC क्या हो जाएगा 5/√2, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल ही हैं। अब हमसे पूछ रहा है रेशियो। तो हमें पता है कि जो सर्कम आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है उसका इन रेडियस जो होता है वो होता है a - b/2 × b/2h, जहाँ पे b जो है अनइक्वल साइड है और a क्या है इक्वल साइड, और ये r है। और जो सर्कम रेडियस है वो क्या है a²/2h, यहाँ जो a है ये क्या है इक्वल साइड। अब हमें क्या करना है, दोनों का रेशियो लेना है। हम जो भी हमें वैल्यू पता है यहाँ पे हम पुट कर देंगे। h निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमसे रेशियो पूछा जा रहा है, इसलिए h से h तो कट ही जाएगा। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो ये रेशियो आ जाएगा √2 - 1:1। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड सर्कम रेडियस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हुज साइड इज 6√3। इसका वैल्यू तो आप ऐसे भी बता सकते हो 6 होगा। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है सर्कम रेडियस कितना होता है a/√2, साइड हमारे पास 6√3 a/√3, साइड हमारे पास कितना दिया हुआ है 6√3, तो √3 से हम डिवाइड कर देंगे तो सर्कम रेडियस कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ तक हमारा जो है जो भी सर्कम रेडियस से रिलेटेड या सर्कम सेंटर से रिलेटेड जो भी फार्मूला था, जितने भी मतलब जो भी फार्मूला एसएससी में पूछा गया है अभी तक, और जो भी सर्कम रेडियस से रिलेटेड जितने भी फार्मूला थे वो सारा हमने वहाँ पे डिस्कस कर लिया है। उसके क्वेश्चन को भी देख लिया। जो क्वेश्चन बच गया है वो आप जब प्रैक्टिस करोगे तो वहाँ उसका फार्मूला आप देख के उसको सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं ऑर्थो सेंटर। हमने अभी पढ़ा इन सेंटर जो कि एंगल बाइसेक्टर से बनता है। एंगल बाइसेक्टर के जहाँ पे एंगल बाइसेक्टर मीट करता है, जहाँ पे तीनों एंगल बाइसेक्टर मीट करते हैं उस पॉइंट से बनता है इन सेंटर। और सर्कम सेंटर किससे बनता है साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से। ऑर्थो सेंटर कैसे बनता है? ऑर्थो सेंटर बनता है एल्टीट्यूड के बाइसेक्टर से, यानी कि जो ट्रायंगल का एल्टीट्यूड या हाइट बोल लो उसके बाइसेक्टर से बनता है हमारा ऑर्थो सेंटर। ठीक है। और जो सर्कम सेंटर था वो साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से बनता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से नहीं बनता है, साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से बनता है, तो वो हमारा सर्कम सेंटर होता है। ऑर्थो सेंटर क्या होता है? जो एल्टीट्यूड के बाइसेक्टर से बनता है, एल्टीट्यूड के मिड पॉइंट से बनता है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। जैसे यहाँ पे हमारे पास ABC एक ट्रायंगल है, ये इसका साइड हो गया ABC, और इसमें भी जो ऑर्थो सेंटर है उसमें भी हमारा ज़्यादा कुछ फार्मूला नहीं होता है, एक दो ही इसमें भी फार्मूला है, उसमें ज़्यादा भी कुछ नहीं है। ये जो ट्रायंगल है, अगर ट्रायंगल की बात करें तो ABC हमारे पास ट्रायंगल है, ABC जो है हमारा साइड है, H1 H2 H3 जो है वो एल्टीट्यूड है या हाइट बोल सकते हो आप उस ट्रायंगल को, और ये जहाँ पे मीट कर रहा है उस पॉइंट को हमने O लेट कर लिया, यानी कि ये ऑर्थो सेंटर है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है ये एक एक करके मतलब ऑर्थो सेंटर से जितना रिलेटेड फार्मूला है वो देखते हैं। तो ये जो है BOC, O यहाँ पे ऑर्थो सेंटर है, BOC और BAC जो है इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है। हमने इन सेंटर में क्या देखा था, जो इन सेंटर का जब हम इन सेंटर पे जो एंगल बनता है वो क्या होता है 90 + a/2। फिर हमने सर्कम सेंटर देखा, सर्कम सेंटर पे जो एंगल बनता है वो कितना होता है, उसका डबल हो जाता है। ऑर्थो सेंटर क्या है? ऑर्थो सेंटर का जो है जो अपोजिट एंगल है उसका सम होता है, यानी एंगल जो BOC है वो और उसका BAC दोनों का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है। यानी कि हमें अगर थीटा या ए में से कुछ भी वैल्यू पता हो तो हम आराम से दूसरे को निकाल सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है। दूसरा इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इसका जो साइड का रेशियो होता है वो उसके एल्टीट्यूड के रेसिप्रोकल के इक्वल होता है। ठीक है, जैसे A/B/C जो है वो इक्वल होगा 1/H1:1/H2:1/H3 के। तो इसमें अगर रेशियो भी हमें, अगर हाइट का रेशियो हाइट दिया हुआ है और हमें
साइड निकालना है और एक भी साइड पता है तो हम इस रेशियो से निकाल सकते हैं। एक्यूट एंगल ट्रायंगल की बात करें तो उसका ऑर्थोसेंटर उस ट्रायंगल के अंदर बनता है। राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें तो वो वर्टेक्स पे होता है, यानी ये जो डॉटेड पॉइंट दिख रहा है यहाँ पे इसका वर्टेक्स होता है, ऑर्थोसेंटर होता है। किसी राइट एंगल ट्रायंगल का जो ऑर्थोसेंटर होता है वो उसके वर्टेक्स पे होता है। ऑब्ट्यूज एंगल की बात करें तो इसका जो ऑर्थोसेंटर होता है ये आउटसाइड बनता है। नेक्स्ट, अगर हम सम ऑफ साइड ऑफ ट्रायंगल की बात करें, यानी a प्लस बी प्लस सी जो है ऑलवेज ग्रेटर होता है h1 प्लस h2 प्लस h3 के। नेक्स्ट है, इफ़ एनी टू एल्टीट्यूड गिवन लाइक h1 h2 फाइंड h3। अगर हमारे पास कोई भी दो एल्टीट्यूड दिया हुआ है और हमें थर्ड एल्टीट्यूड फाइंड करना है तो वो उसका एक जनरल फार्मूला होता है, या आप इसे कंडीशन कह सकते हो। कंडीशन ये है कि जो थर्ड एल्टीट्यूड होगा वो वैल्यू लाई करेगा कहाँ पे, h1 s2 बाय h1 प्लस h2 के और h1 s2 h2 माइनस h1 माइनस h2 के। तो यहाँ पे ये वैल्यू लाई करेगा। ठीक है, तो हमारे पास अगर दो एल्टीट्यूड भी दिया हुआ है तो यहाँ इस तरह से ये जो थर्ड जो एल्टीट्यूड होगा वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। इस पे जब आप क्वेश्चन करोगे तो ये समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट जो ऑर्थोसेंटर का रूल है ये है कि अगर हमारे पास ए बी सी कोई ट्रायंगल है और ए डी बी ई और सी एफ ये तीन एल्टीट्यूड है जो कि मीट कर रहा है ओ पॉइंट पे, जो कि क्या है, ऑर्थोसेंटर। तो इसका जो रूल है वो होता है ए ओ इंटू ओ डी इक्वल होगा बी ओ इंटू ओ ई के, वो इक्वल होगा सी ओ इंटू ओ एफ के। ठीक है, तो इस पर भी हम जब क्वेश्चन करेंगे तो ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल है ए बी सी और ए डी जो है एल्टीट्यूड है, इसको हम एच लेट कर लेते हैं। ए बी जो साइड है वो ए है, बी डी जो साइड है वो सी है, ए सी जो साइड है वो बी है और डी सी जो साइड है वो डी है। तो ये एक कंडीशन है कि ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल होगा बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर के। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमें पता है कि ये ए डी बी अगर ट्रायंगल की बात करते हैं तो ए स्क्वायर किसके इक्वल होगा, एच स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के। और हम ए डी सी की बात करें तो बी स्क्वायर हो जाएगा किसके, एच स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के। क्योंकि एच जो है दोनों में कॉमन है, इस वजह से जब आप एच के इक्वल इसको इक्वेट करोगे तो ये कंडीशन आ जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से इस पे भी कभी कभी क्वेश्चन आता है, तो इस पॉइंट को भी आप याद रखोगे। नेक्स्ट है, इस पॉइंट पे एक क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी में कि ए बी सी अगर कोई ट्रायंगल है, ओ जो है ए बी सी का सरकम सर्कल है। ठीक है, सरकम सेंटर है। ए बी सी, ध्यान से सुनोगे, ए बी सी कोई ट्रायंगल है, ओ जो है उस ट्रायंगल का यानी ए बी सी का अगर सरकम सेंटर है और पी क्यू आर जो है उस ट्रायंगल के मिड पॉइंट से बना हुआ कोई ट्रायंगल है, यानी पी क्यू आर जो है ए बी बी सी और ए सी के मिड पॉइंट से बना हुआ ट्रायंगल है, तो ओ जो है वो उस ट्रायंगल यानी पी क्यू आर का क्या बन जाएगा, ऑर्थो सेंटर। एक बार फिर से देखते हैं, ए बी सी अगर हमारा क्या है, सरकम सेंटर है ए बी सी। ठीक है, ओ जो है हमारा सरकम सेंटर है ए बी सी का, और अगर पी क्यू आर ए बी सी के मिड पॉइंट से बना हुआ ट्रायंगल है तो जो ओ पॉइंट है वो उसका सरकम सेंटर ना होके उसके लिए ओ जो है पी क्यू आर के लिए क्या बन जाएगा, ऑर्थो सेंटर बन जाएगा। ठीक है, तो इस पर कभी कभी क्वेश्चन भी आ सकता है कुछ घुमा फिरा के कि पी क्यू आर कोई ट्रायंगल दे दिया गया और इस पर आपको ओ पॉइंट पे कोई एंगल दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि पी क्यू आर बताओ, या कुछ भी इसमें बता सकते हैं। तो हम ये नहीं देखेंगे कि ये उसका सरकम सेंटर है, ये क्या बन जाएगा उसके लिए, ऑर्थो सेंटर। तो जब ऑर्थो सेंटर होगा तो उसका रूल क्या था, एंगल ए प्लस थीटा 180 डिग्री होना चाहिए। तो उस मेथड के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ ऑर्थो सेंटर। ये अभी तक एग्ज़ाम में वैसे पूछा तो नहीं गया है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये इसको कैसे निकालते हैं।
कोऑर्डिनेट ऑफ ऑर्थो सेंटर कैसे निकलता है? अगर हम लेट कर लेते हैं कि ए बी सी कोई ट्रायंगल है जिसका वर्टेक्स हमने लिया है, एक्स वाई जेड नहीं लिया क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसका वर्टेक्स दिया हुआ है, ए का 3 1, बी का 5 2, सी का 6 2। यहाँ पे हम वर्टेक्स लिखेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, किसी भी एक वर्टेक्स को 0 0 बना लेंगे। तो 0 0 कैसे बनेगा, हम उस वर्टेक्स को उसका जो कोऑर्डिनेट है उससे माइनस कर देंगे। जैसे हमने फर्स्ट वाले को 0 0 बनाया तो हम क्या करेंगे 3 -1, तभी तो ये 0 0 बनेगा। अगर हम 5 0 वाले को 0 0 बनाते, 5 2 वाले को 0 0 बनाते तो हम 5 2 को माइनस करते। अगर 6 2 वाले को 0 0 बनाना होता तो 6 2 माइनस करते। तो मैंने क्या किया, पहले इसको फर्स्ट वर्टेक्स को यानी वर्टेक्स ए को हमने 0 0 बनाया। तो 0 0 बनाने के लिए हमने माइनस किया। तो जब आप इसमें माइनस करोगे तो ये तो 0 0 हो गया। फिर 5 -3 करोगे तो 2, 2 -1 करोगे तो 1, 6 -3 करोगे तो 3, 2 -1 करोगे तो 1। और इसको सॉल्व करने के लिए तभी ये इजीली सॉल्व होगा, इसी वजह से हम इसको क्या कर रहे हैं, नहीं तो ये ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसी वजह से हमने क्या किया, इसको पहले हम किसी एक वर्टेक्स को 0 0 लेट कर लेंगे। यहाँ पे हमने सब्सट्रैक्ट करके 0, अगर 0 0 में रहेगा तब तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर नहीं रहेगा तो हम इस तरह से इसको फॉर्म करेंगे। अब हमारे पास जो वर्टेक्स हो गया वो क्या हो गया, 0 0 2 1 3 1। 0 0 को तो कुछ नहीं, उसके बाद जो लेफ्ट बचा है उसको हम x1 y1 x2 y2 मान लेंगे। उसके बाद ये ऑर्थो सेंटर का हमें फॉर्मूला याद रखना है। ऑर्थो सेंटर का जो फॉर्मूला होगा वो होगा -k(y1 - y2) k(x1 - x2)। और यहाँ पे k है क्या, k है x1 x2 प्लस y1 y2 x1 y2 माइनस y2 x1। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके लिए k ही निकाल लेते हैं। k अगर निकालेंगे तभी तो हम ऑर्थो सेंटर का जो फॉर्मूला है -k(y1 - y2) वाले में पुट करेंगे। तो हम सबसे पहले k निकाल लेते हैं। तो k का, क्योंकि हमें x1 y1 x2 y2 हमने लेट कर लिया है, ऊपर 2 1 है और 3 1 है, तो यहाँ से हम इसके वैल्यू को पुट करेंगे। तो k जब आप x1 y1 जो ऊपर जो हमने निकाला है 0 0 2 1 3 1, जिसको हमने x1 y1 x2 y2 लेट किया है, वहाँ से आप इस पर वैल्यू पुट करोगे तो x की जो वैल्यू आ गई हमारे पास वो आ गई -7। अब यहाँ पे -7 आ गया k का वैल्यू आने के बाद अब जो हमारा ऑर्थो सेंटर का जो मेथड है यानी -k(y1 - y2) k(x1 - x2), अब वहाँ पे भी हम सारे वैल्यू को पुट कर देंगे। तो ये जब आप पुट करोगे तो ये आपका आएगा कितना, 0 7। तो ये हमारा रियल जो है कोऑर्डिनेट नहीं हुआ ऑर्थो सेंटर का, क्योंकि हमने क्या किया था, जो हमारा रियल वैल्यू था उसमें हमने 3 -1 जो सबसे ऊपर हमने सब्सट्रैक्ट किया था 3 1 को यहाँ पे सब्सट्रैक्ट किया है। तो इसलिए हमें फाइनल आंसर में क्या करना होगा, इसको ऐड भी करना होगा। तो जब हम 0 7 जो हमारा आंसर आया उसमें हम ऐड करेंगे किसको, 3 1 को, क्योंकि हमने सब्सट्रैक्ट किया था इसलिए 3 1 को ऐड करेंगे। अगर वहाँ पे 0 0 पहले से ही क्वेश्चन में होगा तब तो हमें कोई सब्सट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ हमें कोई कुछ ऐड करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो जो हमारा वो फाइनल आंसर बन के आएगा बस वही आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे सब्सट्रैक्ट किया है इसलिए यहाँ पे हमें ऐड भी करना है। तो इसलिए जो हमारा आंसर आया 0 7, हम उसमें क्या करेंगे, 3 और 1 को ऐड करेंगे। तो 3 और 1 जब ऐड करेंगे तो कितना होगा, 0 + 3 3, 7 + 1 8। तो ये फाइनल हमारा कोऑर्डिनेट हुआ किसका, ऑर्थो सेंटर का। यहाँ पे एक थ्योरम बोल सकते हो आप इसको, ये एक थ्योरम है कि अगर ए बी सी हमारे पास कोई ट्रायंगल है, एच जो है ऑर्थो सेंटर है और ओ अगर सरकम सेंटर है, तो जो बी ए एच है यानी कि एंगल बी ए एच जो है वो इक्वल होगा ओ ए सी के, यानी ये भी थीटा होगा ये भी थीटा होगा। तो ये एक थ्योरम है, इसको आप याद रखोगे। तो यहाँ हमारा ऑर्थो सेंटर भी ख़त्म हो गया। इसमें भी ऑर्थो सेंटर से रिलेटेड जो भी फॉर्मूला था, जो भी रूल था, वो सारा हमने पढ़ लिया। इस पर 1 2 क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, इन ए ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल ए बी सी, ए इज ऑब्ट्यूज एंगल एंड ओ इज ऑर्थो सेंटर, इफ एंगल बी ओ सी इक्वल टू 54 डिग्री, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ बी ए सी।
सबसे पहले ए जो है हमारा क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है तो इसका जो ऑर्थो सेंटर होगा ये कहाँ बनेगा, सर्कल के बाहर बनेगा, क्योंकि हमने पढ़ा था कि ऑर्थो सेंटर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में जो ऑर्थो सेंटर होता है वो सर्कल के आउटसाइड बनता है। तो इस वजह से क्योंकि ए ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है तो जो हमारा पॉइंट ओ होगा यानी ऑर्थो सेंटर होगा वो ट्रायंगल के बाहर होगा। बी ओ सी कितना है 54, हमें निकालना किसका वैल्यू, बी ए सी का। तो हमने पढ़ा है कि ऑर्थो सेंटर जो होता है, ऑर्थो सेंटर और जो ए पॉइंट है यानी बी ओ सी और बी ए सी जो है ये दोनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। तो हमारे पास बी ओ सी तो 54 दिया हुआ है तो बी ए सी कितना हो जाएगा 126 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन ए ट्रायंगल पी क्यू आर पी एक्स क्यू वाई आर जेड बी एल्टीट्यूड इंटरसेक्टिंग एट ओ, if AO equal to 6 centimeter, PX equal to 8 centimeter and QO equal to 4 centimeter, then what is the value of QY? PQ, PX, QY और RZ ये एल्टीट्यूड है और ये इंटरसेक्ट कर रहा है O पे, यानी कि पॉइंट O जो है हमारा क्या है, ऑर्थो सेंटर है। और हमने ये रूल पढ़ा था, ऑर्थो सेंटर अगर इंटरसेक्ट कर रहा है ऑर्थो सेंटर पे तो PO इंटू ओ एक्स इक्वल होगा QO इंटू ओ वाई के, आर ओ इंटू ओ जेड के। तो इस तरह से यहाँ पे ये इक्वल हो गया और यहाँ पे जो जो हमें वैल्यू दी गई है क्वेश्चन में उसको हम पुट करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 3। हमसे पूछ रहा है क्यू ओ यानी टोटल डिस्टेंस पूछ रहा है क्यू ओ से, तो हमें क्यू ओ पता है, क्यू वाई पूछ रहा है, क्यू ओ पता है, ओ वाई हमने निकाल लिया 3, दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना हो गया 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in a triangle two altitude are 6 centimeter and 18 centimeter respectively and all the altitude are integers, what could be the largest possible length of third altitude if 3 altitude is a prime number greater than 5? तो ये वाला अभी हमने कंडीशन देखा था कि H1 जो थर्ड, अगर दो हमें एल्टीट्यूड दिया हुआ है तो थर्ड का कंडीशन इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। जब हम इस पर वैल्यू पुट करेंगे अदर टू एल्टीट्यूड की तो जो H3 है वो हमारा लाई करेगा 4.5 से लेके 9 तक, लेकिन इसमें एक कंडीशन दी गई है कि जो H3 होना चाहिए यानी कि जो थर्ड हमारा एल्टीट्यूड होना चाहिए वो एक प्राइम नंबर होना चाहिए और वो भी ग्रेटर होना चाहिए किससे 5 से। तो 4.5 और 9 के बीच में दो ही प्राइम नंबर आ रहा है, एक तो 5 एंड 7। तो 5 हमें लेना नहीं है क्योंकि 5 से ग्रेटर है, तो हमारे पास बच गया क्या 7 और यही ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल हुज साइड्स मेजर 12 सेंटीमीटर 35 सेंटीमीटर एंड 37 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमसे क्या बोल रहा है, पहले तो हम देखते हैं कि ये ट्रायंगल कौन सा है। तो 12, 13, 37 देख के हमें ये पता है कि ये एक ट्रिपलेट है और ट्रिपलेट राइट एंगल ट्रायंगल में होता है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल हमें पता चल गया। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है डिस्टेंस ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर से। क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो हमें पता है कि इसका जो ऑर्थो सेंटर होता है वो एक वर्टेक्स पे होता है, यानी कि एंगल बी पे इसका ऑर्थो सेंटर है, यानी जो बी पॉइंट है ये इसको ऑर्थो सेंटर है। और अगर हम सर्कम सेंटर की बात करें तो सर्कम सेंटर जो है इसका लाई करता है हाइपोटेनस पे, तो हाइपोटेनस यानी कि पी पॉइंट को अगर हम लेट कर लेते हैं कि ये सर्कम सेंटर पे है, तो हमें फाइनली निकालना क्या है, बीपी का डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, बीपी डिस्टेंस निकालना है क्योंकि पी जो पॉइंट है वो सर्कम रेडियस है या सर्कम सेंटर है, तो ए पी बी पी और सी पी ये आपस में इक्वल होगा क्योंकि ये क्या है सर्कम रेडियस बन गया। तो इस वजह से इसका जो आंसर हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 37/2। क्यों, क्योंकि जो हमारा सर्कम रेडियस होता है वो हाइपोटेनस का हाफ होता है, इस वजह से जो सर्कम रेडियस, क्योंकि बीपी भी सर्कम रेडियस है, एपी भी सर्कम रेडियस है, सीपी भी सर्कम रेडियस है, इसलिए ये कितना हो जाएगा 37/2। तो ये हो गया 18.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी सी, हमारे पास कोई ट्रायंगल दिया हुआ है
एच इसका ऑर्थो सेंटर है, ओ इसका सर्कम सेंटर है। हमारे पास एंगल दिया हुआ है बी ए एच 30 डिग्री, हमें निकालना है ओ ए सी। तो अभी हमने रूल पढ़ा कि अगर इस तरह का कंडीशन कोई होता है तो बी ए एच इक्वल होता है ओ ए सी के, तो ओ ए सी भी हमारे पास क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हमारा ऑर्थो सेंटर भी ख़त्म हो गया। ऑर्थो सेंटर में भी जितने रूल थे हमने पढ़ लिए। अब हम देखते हैं एक्स सेंटर को। एक्स सेंटर क्या होता है, जैसे इन सेंटर क्या था, एंगल बाइसेक्टर से बन रहा था, उसी तरह एक्सिस सेंटर भी जो है ये भी एंगल बाइसेक्टर से ही बनेगा। लेकिन डिफरेंस दोनों में ये है, इन सेंटर एंड सर्कम सेंटर में, कि जो इन सेंटर है वो जो एंगल बाइसेक्टर बन रहा था वो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर से बन रहा था। लेकिन एक्सिस सेंटर जो है, एक्स मतलब ऐसे भी समझ सकते हो एक्सटीरियर यानी बाहर का, तो एक्सटीरियर एंगल को बाइसेक्ट, जब हम किसी भी ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल को बाइसेक्ट करते हैं, वो जहाँ पे मीट करता है उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं एक्स सेंटर। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक्स सेंटर किस चीज़ से बनेगा, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर से। ए बी सी हमारे पास कोई ट्रायंगल है, तो यहाँ पे 3 तरह से फॉर्म हो सकता है, 3 सर्कल जो है यहाँ पे बन सकता है, यानी 3 एक्स सेंटर बन सकता है, क्योंकि हमारे पास ट्रायंगल में 3 साइड होते हैं और तीनों साइड का अलग अलग हम बाइसेक्ट करेंगे, तो वहाँ पे 3 सेंटर का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो अगर हम ए बी सी की बात करें तो आर ए दिख रहा है आपको, आर ए यहाँ पे एंगल जो सर्कल बन रहा है वो ए बी साइड के अलोंग बन रहा है, ए सी साइड का जो बाइसेक्टर है उससे आर बी बन रहा है, और ये जो बी सी साइड के साइड है वो आर सी बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम इसका जो एक्स सेंटर का कुछ रूल है वो देखते हैं। एक्स सेंटर जो यहाँ पे मैंने थीटा से रिप्रेजेंट किया है आर सी को, यानी कि बी ओ सी। अगर हमें एक्स सेंटर का एंगल निकालना हो, यानी एक्स सेंटर पे एक्स सेंटर का हमें एंगल फाइंड करना है, तो वो कितना होता है 90 माइनस ए बाई टू, और इन सेंटर में क्या हो रहा था 90 प्लस ए बाई टू हो रहा था। लेकिन ये एक्स सेंटर है बाहर की तरफ है, तो ये क्या क्या हो जाएगा 90 माइनस ए बाई टू। ठीक है, इसका इन रेडियस की बात करें तो इन रेडियस क्या होगा, जब एक्स रेडियस क्या हो जाएगा, एक्स रेडियस हो जाता है इसका आर ए इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे 3 साइड के लॉन्ग ये बन रहा है ना, तो इसी वजह से हम एक सर्कल तो बन नहीं रहा है, 3 सर्कल बन रहा है, इसलिए हम इसको आर ए आर बी आर सी, यानी जिस साइड के लॉन्ग ये बन रहा है उस साइड का अलग अलग इसका जो इन रेडियस है, एक्स रेडियस है वो निकालना होगा। और इन रेडियस क्योंकि एक ही सर्कल के अंदर, ट्रायंगल के अंदर एक ही सर्कल बन रहा था, इसलिए हमें उसको कुछ रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं हो रही थी आर ए आर बी आर सी। लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये 3 साइड के लॉन्ग बन रहा है, 3 सर्कल का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए इसका जो मेथड है निकालने का ये थोड़ा इन रेडियस से डिफरेंट होगा। इन रेडियस हम कैसे निकालते थे, आर एस इक्वल टू डेल्टा, लेकिन यहाँ पे क्या है, क्योंकि ये 3 रेडियस है, 3 सर्कल बन रहा है तो 3 रेडियस होगा, और इसका थोड़ा सा चेंजिंग है इसके रूल में। ये क्या होगा, जैसे आर ए के लॉन्ग अगर हम निकाल रहे हैं तो ये हो जाएगा डेल्टा बाय एस माइनस ए, यानी कि जिस साइड के लॉन्ग वो है उस साइड को माइनस कर देंगे। ठीक है, आर बी अगर निकालेंगे तो डेल्टा एस माइनस बी, आर सी अगर निकालेंगे तो डेल्टा एस माइनस सी, यानी जिस साइड के लॉन्ग वो है उस साइड को उसमें माइनस कर देंगे। डेल्टा क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एस क्या है, सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, ए बी सी क्या है, साइड ऑफ ट्रायंगल। अब यहाँ पे एक स्पेशल केस है कि अगर हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल का एक्स रेडियस निकालना हो तो हम क्या करेंगे, इन रेडियस का 3 टाइम्स कर देंगे, वही हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल का एक्स रेडियस हो जाएगा। ठीक है, कोऑर्डिनेट की बात करें, कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स सेंटर की, तो वो क्या हो जाता है, जैसे हम इन सेंटर का निकालते थे सिर्फ हमें वैसे ही लिखना है, यानी ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री बाई ए प्लस बी प्लस सी। बस यहाँ पे क्या करना है, जिस सर्कल के अलोंग हमें, जिस साइड के अलोंग हमारे पास सर्कल बना हुआ रहेगा उस साइड में हम नेगेटिव साइन लगा देंगे। लाइक कि अगर ए साइड के अलोंग हमारे पास बना हुआ है, ए साइड को टच करते हुए अगर सर्कल ड्रा हो रहा है तो ए में हम माइनस कर देंगे, अगर बी साइड को टच करते हुए बन रहा होगा तो बी को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो जैसे कोऑर्डिनेट ऑफ, यहाँ पे मैंने ओ पी क्यू इस तरह से लिया है, तो ओ के सामने, ओ किस साइड को टच कर रहा है, ए साइड को,
तो यहाँ पे हमने माइनस लगाया है ए में। बाकी सब जैसे इन रेडियस का होता है उसी तरह यहाँ पे इन सेंटर का जैसे कोऑर्डिनेट होता है उसी तरह इसका भी होगा, बस यहाँ पे नेगेटिव साइन लग जाएगा जिस साइड को टच करते हुए वो सर्कल बन रहा है। इस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ एक्स सर्कल विच इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द एक्सटेंडेड साइड ऑफ ए बी एंड ए सी ऑफ ए बी सी। ए बी 8 दिया हुआ है, ए सी 5 एंड बी सी 7। यानी हमें उस सर्कल का एरिया बताना है जो कि बनाया गया है किसको एक्सटेंड करके, ए बी साइड को एक्सटेंड करके और ए सी साइड को एक्सटेंड करके। ठीक है, तो एरिया निकालने के लिए सबसे पहले हमें रेडियस पता होना चाहिए। तो रेडियस हम कैसे निकालेंगे, अगर हमने आर ए लेट किया तो ये क्या हो डेल्टा एस माइनस ए। तो यहाँ पे अगर 8, 7 और 5 तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो 8, 7, 5 से जब आप 8, 7 और 5 साइड से जब आप एरिया निकालोगे ट्रायंगल का तो ये क्या हो जाएगा, हीरोन्स फार्मूला से जब आप इसको सॉल्व करके निकालोगे, क्योंकि ये कोई प्रॉपर तो है नहीं, इक्विलेटरल भी नहीं है, आइसोसेलेस भी नहीं है, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, तो इसको हीरोन्स फार्मूला से हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा वो हो जाएगा 10√3 सम, क्योंकि 7 + 5 12 हो गया, 12 + 8 20, 20 डिवाइड बाई 2 10 हो गया। तो हमारे पास सेमी पेरीमीटर हो गया 10। और ए क्या हो जाएगा, जिस साइड को वो टच कर रहा है, तो 7 जो है बी सी साइड को टच कर रहा है तो उसका लेंथ को माइनस कर देंगे, तो ये कितना हो गया -7। तो हमारे पास जो रेडियस आ गया वो हमारे पास आ गया कितना 10√3/3। तो हमारे पास जो एरिया होता है वो क्या होता है πr²। यहाँ से इसको पुट कर दोगे तो ये आ गया हमारे पास 100/3 पाई। ये हो गया हमारे पास एक्स, एरिया ऑफ एक्स सर्कल। ठीक है, तो ये हमारा तीनों टॉपिक ख़त्म हो गया। सरकम रेडियस भी सरकम सेंटर भी ख़त्म हो गया, एक्स सेंटर भी ख़त्म हो गया, ऑर्थो सेंटर भी ख़त्म हो गया। और इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है, जितना भी एक्स सेंटर वगैरह में जो भी रिलेटेड फार्मूला वगैरह था सारा हमने यहाँ पे कवर कर लिया। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा सेंट्रॉइड पे। उसके बाद सेंट्रॉइड करने के बाद जो हमारा सेंटर से रिलेटेड ज्योमेट्री का पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। सो अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।